रावलाकोट जंडाली के रھائشی طالبعلم खान बलाल امتیاز खान ने अपने एक वीडियो बयान में कहा है कि ट्रैफिक पुलिस रावलाकोट के एएसआई मोहम्मद नसीम खान, जो कि पुलिस फोर्स आजाद कश्मीर में सबसे बदअखलाक इंसान है, आज तक इसकी बदअखलाकी की मुतअद्दिद बार शिकायत अफसरान बाला को हुई, मगर अफसरान बाला ने सिफारिश की बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं की। गुज़िश्ता रोज का वाकया है कि मैं जंडाली से अपनी मोटरसाइकिल पर रावलाकोट गया। रावलाकोट डी चौक में मुझे मोहम्मद नसीम खान एएसआई ट्रैफिक पुलिस ने रोका। मैं रुक गया, जबकि मैं अकेला था। इसने मोटरसाइकिल के कागजात और लाइसेंस पेश किया। कोई गैर कानूनी काम नहीं किया था, मगर बावजूद इसके मोहम्मद नसीम खान एएसआई ने मुझे 330 रुपए का चालान दिया, जो मैं मौके पर जमा करवा रहा था। मगर मोहम्मद नसीम खान ने इंतहाई बदतमीजी की और बदअखलाकी से पेश आते हुए मुझसे मोटरसाइकिल छीनना और लेकर चला गया। मैंने शिकायत भी की, मगर इसे बेलगाम पुलिस ऑफिसर ने कहा कि जो मर्जी करो, मैं नसीम खान हूँ। मैंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस ट्रैफिक से भी शिकायत की है, उन्होंने कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है, मगर आला हुकाम से गुजारिश है कि अम्मी की दवाई लेने गया था, इस बात पर भी मेरे साथ बदतमीजी और बदअखलाकी की गई और मोटरसाइकिल से मेरा शापर उतारकर दूर रोड पर फेंक दिया गया, जिसकी तस्वीर भी है मेरे पास। मेरी पुलिस के आला अफसरान से अपील है कि ऐसा बदअखलाक पुलिस ऑफिसर हमें रावलाकोट के काबिल कबूल नहीं है। इसके खिलाफ सख्त तरीन कानून कार्रवाई की जाए, इसे अखलाक सिखाए जाए। अगर इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में ना लाई गई तो यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ खुलने पर एहतजाज पर मजबूर हूँ। देखेंगे मोहम्मद खुर्शीद बेग की इस रिपोर्ट में। मैं खान बलाल यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट में डी फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ और यूनियन काउंसिल जंडाली का रहने वाला हूँ। कल मोरखा 22 अप्रैल को मैं रावलाकोट जा रहा था और डी चौक से गुजर रहा था तो ट्रैफिक वालों ने मुझे रोका, जिसमें एएसआई नसीम साहब और उनके साथ एक बंदा और मौजूद था। जब उन्होंने मुझे रोका तो मैं वहाँ पे रुका। जब वहाँ पे रुका तो उन्होंने मुझे मैंने उनको कागज़ दिखाए, मोटरसाइकिल के कापी कागज़ भी दिखाए और अपना लाइसेंस भी दिखाया। मैं कानूनी तौर पर बिल्कुल लीगल जा रहा था। उन्होंने मुझे रोका और मेरे कागज़ देखे बगैर उन्होंने मेरा चालान काटा। और जब मुझे इमरजेंसी में जाना था, मैंने चालान दिया कि आप इधर चालान जमा करें, लेकिन उन्होंने इंतहाई गैर अखलाकी रवैये का मुजाहरा करते हुए कहा कि हम यहाँ पे चालान नहीं जमा करते, आप बैंक में जाएं। मुझे इमरजेंसी जाना था। मैंने उन्हें कहा कि आप लाइसेंस लें और मुझे जाने दें, तो उन्होंने इस बात पे भी इनकार कर दिया और जबरन मेरा मोटरसाइकिल लेके जाने लगे। मेरे बाइक के साथ एक शापर लटक रहा था जिसमें मेरा कुछ कीमती सामान था। उन्होंने वो शापर उतारा और रोड के दरमियान फेंक दिया और उन्होंने इस तरह गैर अखलाकी रवैये का मुजाहरा किया। और जब मैं चालान जमा करवाने फिर बैंक पहुंचा तो बैंक वालों ने मना कर दिया कि इस हालत में हम चालान नहीं जमा करते। और मैं वापस नसीम साहब को ढूंढता उसी पुरानी जगह पे पहुंचा जिधर उन्होंने मुझे चालान किया था और उन्होंने कहा कि नसीम साहब तो आगे निकल चुके हैं। फिर मुझे नसीम साहब पीडब्ल्यूडी के दफ्तर के पास मिले और डीएसपी साहब के नोटिस लेने के बाद उन्होंने मेरा चालान जमा किया और मेरा मोटरसाइकिल मुझे वापस मेरे हवाले किया। तो मैं आईजी आज़ाद कश्मीर, पुलिस, डीआईजी ट्रैफिक, एसएसपी ट्रैफिक और डीआईजी पूंछ से और तमाम बड़े अफसरान से मुतालबा करता हूँ कि मेरे साथ जो ज़्यादती हुई है उसका नोटिस लें, ताकि आइंदा के बाद ऐसी ज़्यादती किसी और के साथ ना हो। अगर मेरी बात पर कोई नोटिस ना लिया गया तो इंशाअल्लाह यूनिवर्सिटी खुलने पर हम तमाम तलबा के पास हमारे पास एहतजाज का रास्ता मौजूद है और इंशाअल्लाह हम इनको एक तारीखी एहतजाज करके दिखाएंगे।